हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, उन्होंने कहा कि 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स को अब हम लोगों ने कैसे करना है? अब बहुत सारे लोगों को मेरे को लगता है सब लोगों को 7 स्टेप्स पता होंगे कि 7 स्टेप्स हमारे क्या क्या होते हैं। खाओ, खिलाओ, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, कॉन्टेक्ट या इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो और फॉलो करो। ये हमारे 7 स्टेप होते हैं। अब मैं आपको आज बताऊंगी कि ये 7 स्टेप्स हमने कैसे करने। पहला है हमारा हमारा है खाओ। खाओ मतलब यूज, यूज करो। अब हमें क्या खाना है? मतलब हमारा जो हमारे बिजनेस में बहुत सारी कैटेगरीज है। उसमें हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, प्यूरिफायर्स हैं हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब हमने सप्लीमेंट, अब हमने कुछ खाना है, हमें कोई चैलेंज है या कुछ भी है, तो हमने अब कोई चीज यूज करनी है, तो हमने ये देखना है कि हमें ये क्या खाना है। अगर मुझे आज वीकनेस लगती है या मेरे में ब्लड की कमी है, तो मुझे क्या खाना है वो मुझे पता होना चाहिए। कब खाना है और कितना खाना है ये मुझे पता होना चाहिए। लेकिन ये पता कैसे लगेगा? ये पता हमें कैसे लगेगा? जब हम लोग सीएनटी अटेंड करेंगे, जब हम लोग हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करेंगे, तभी तो हमें वहां से पता लगेगा कि हमें ये चीजें यूज कैसे करनी है, खानी कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद से सेल्फ यूज करनी है। हमें अपने हमारे हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है ये हमें तब पता लगेगा जब हम सीएनटी में जाएंगे। जब हमें वहां बताया जाएगा कि आपके होम केयर प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपके सारे प्रोडक्ट्स की रेंज वहां बताई जाती है। तो वहां पे हमें पता लगेगा हमारा बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या है, कैसे बनाती है, कहाँ बनते हैं, ये सारे चीजें वहां पे जाके हमें पता लगेंगी। तो आपको अपना जो है ये अटेंड करनी पड़ेगी। अब दूसरा है खिलाओ। खिलाओ मतलब शेयर करो। अब शेयर हम कैसे करेंगे? शेयर भी हम तभी कर पाएंगे कि हमें उस पर्सन को बताना क्या है। उसने बोला कि मुझे जो है फैटी लीवर है मुझे, अब हम उसे क्या दे रहे हैं? हमें पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम सीएनटी हेल्थ वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो, हम लोग 1-1 लाख की इनकम लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी हमें सीएनटी अटेंड करनी पड़ेंगी, हेल्थ वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ेंगी, है ना? तो ये आपने खुद से सोचना है। अब तीसरा हमारा आता है लिस्ट बनाओ। अब देखिए, लिस्ट बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। लिस्ट एक ही तरीके से नहीं बनाई जाती है। लेकिन जब नया बंदा ज्वाइन होता है तो हम उसे बोलते हैं कि चलो एक डायरी पेन लेके आओ, मोबाइल में जितने लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, जो आपके नोन है, अननोन है, या जो भी मोबाइल में आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, इन सब की एक लिस्ट बनाओ। अब होता क्या है, वो लिस्ट बन जाती है हमारी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो लिस्ट खत्म भी होती है, तो हमें नई से नई लिस्ट बनानी पड़ती है। अब नई से नई लिस्ट बनाने के लिए भी क्या है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं नई लिस्ट बनाने के। अब हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं, विपिन जी कैसे लिस्ट बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने उनको देखा है कि लिस्ट बनाने में वो बहुत, मतलब उनका परफेक्शन है। उनको अगर मैं कहीं पे चैलेंज कर दूं कि इस बंदे की लिस्ट लेके आनी है, बंदे का जो है आपने नाम लेके आना है, तो वो देर नहीं लगाते, वो नाम लेके आ जाते हैं। पूरा उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करके आ जाते हैं। तो लिस्ट बनाने में उनकी परफेक्शन है। अब हम बोलते क्या हैं, मैंने उन्हें देखा है तो अलग वो, आजकल हम लोग बोलते हैं कि हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोटर हैं। अगर वहां पे जो है, जो 10-10 हजार के टेस्ट बाहर होते हैं वो 300 रुपए में हो जाते हैं। तो एक इस तरीके से भी लिस्ट बनती है। दूसरा हम बनाते हैं 4 से 12 महीने में जो है एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हैं, है ना? मतलब आयुर्वेदा को प्रमोट किया, फिर उसके बाद 4 से 12 महीने में आप जो है एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। ऐसे भी लिस्ट बनती है। ये भी बोलते हैं कि पेंशन बनाने वाला काम हम लोग कर रहे हैं, कि इसमें पेंशन आती है। प्राइवेट जो लोग होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलती है, तो उनको हम ये भी बोलते हैं कि इसमें आप अपनी पेंशन क्रिएट कर सकते हैं, पेंशन बना सकते हैं, लिगेसी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को बोलते हैं, जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, हम उन्हें बोल देते हैं कि ये जो है पब्लिक को जो है फॉरेन ट्रिप पे भी लेके जाते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। कई लोगों को हम बोलते हैं कि अब लिस्ट बना रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है,
तो अगर हस्बैंड वाइफ खड़े हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक बहुत अच्छा कपल हैं, हाय हेलो करके आप बहुत अच्छा कपल है। तो वहां से फिर बातचीत शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ अभी जिस दिन परसों, कल था सिद्धार्थ सिंह का, परसों परसों हम लोग रिलायंस का जो मार्ट है वहां पे गए और मैं बिलिंग करवाने लगी। बिलिंग कराने लगी तो एक हमारे सामने एक बहुत ही मतलब स्मार्ट कपल खड़ा था, हमारी एज का था, स्मार्ट कपल खड़ा था। तो विपिन इन्होंने कहा कि ये जो कपल है इसका आपने वो लेना है, मतलब नंबर लेना है, बातचीत शुरू करनी है, तो हम फिर इनको कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने उनकी वाइफ से, उन्होंने कंबल वगैरह लिए हुए थे, तो मैंने बात शुरू कर दी कि कंबल कैसे, मतलब ये कितने का कंबल है, ऐसे ऐसे बात शुरू की। हमारी बातचीत शुरू हो गई। तभी उनके हस्बैंड भी आ गए, और स्मार्ट हस्बैंड थे उनके भी। तो वो आ गए तो बस वहीं से इनकी बात भी वहां पे शुरू हो गई, और बात करते करते लिस्ट हमारी वहां पे नंबर जो है एक्सचेंज हो गया। और उनको हमने बता दिया आयुर्वेदा में है, ऐसे करके हमने लिस्ट बना ली। और भी बहुत सारे तरीके हैं हम जो है लिस्ट जो है हम बनाते हैं। अगर हम कहीं पे गए हैं तो लिस्ट जो है, मतलब मुझे ये पता है कि अगर हम कहीं पे किसी मॉल में गए या कहीं गए, हम एक दो लोगों की लिस्ट वहां से लेके आते ही हैं, है ना। तो अगर आपको ये देखना है कि ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो आप इनके साथ कार में बैठ के जाओ, इनको बोलो कि 5 लोगों की नंबर लेके आने हैं, ये लेके आ जाएंगे और आप इनके साथ सीख जाओगे। तो आप एक बारी जरूर इनके साथ जाके किसी पार्क में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप इनके साथ जाके जो है लिस्ट, इजिली लिस्ट बना सकते हैं, बनवा लेंगे। और आप भी सीख जाएंगे कि लोगों से कैसे बात हम कर सकते हैं। तो आप इसमें बातचीत, अगर आपको लिस्ट बनाने में तकलीफ होती है या प्रॉब्लम होती है, तो आप इनके साथ जाके लिस्ट मेकिंग में अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो। तो ये, इस मतलब माइंड के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। तो लिस्ट कभी भी एक तरीके से नहीं बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के कई तरीके, आपको याद होगा कि बीच में हमने बोला था कि आप फ्लेक्स का डेमो करो। अब फ्लेक्स का डेमो क्या था? फ्लेक्स का डेमो था, लिस्ट बनाने का तरीका था। वो लिस्ट बनाने का तरीका था, एक स्ट्रेटेजी थी कि हम लिस्ट को कैसे बना पाए। क्योंकि जब फ्लेक्स का डेमो करते थे तो वो बंदा पूछता था, और उसके बाद वो लिस्ट बन जाती थी, वो फ्लेक्स लेता भी था, और उसको उसके बाद हम जो है प्लान भी दिखा सकते थे। तो ये लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब चौथा क्या है? चौथा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। हमें उनको कैसे कांटेक्ट करना है। अब हमने लिस्ट बना ली, अब हम उनको फोन तो करना ही पड़ेगा। तो हम उनको, अब हम क्या बोलते हैं, हम उनको कैसे बोलते हैं। अब हमें पता लग गया कि वो पर्सन जो है राजपुर रोड पे रहते हैं। तो हम फोन पे बातचीत होती है हमारी, हम उन्हें बोलते हैं कि हम आज राजपुर रोड आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे मिला जाए। तो वो अगर घर पे होंगे तो वो जरूर बुला लेते हैं, अगर वो घर पे नहीं होते तो फिर वो मतलब वो आगे पोस्टपोन भी हो जाता है। तो अब हमने जाना तो नहीं था राजपुर रोड, बट हमने उनको क्या बोला कि हम राजपुर रोड आ रहे थे, तो हमने कहा कि क्यों ना आपसे मिला जाए। तो उससे क्या हुआ कि वहां पे कॉन्टेक्ट इनवाइट हो गया। बातचीत, मतलब बातचीत कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जब भी आपने किसी को कॉन्टेक्टिंग करनी है या इनवाइट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? हाय हेलो करना है। उसके बाद उनके परिवार के बारे में बात करनी है, मतलब एक रिलेशनशिप थोड़ी सी बिल्ड करनी है। और रिलेशन बिल्ड करते करते फिर आप बिजनेस के ऊपर चले जाइए। मतलब इनविटेशन उनको या तो अपने घर पे बुलाने का दे सकते हैं, या उनके घर पे जाने का दे सकते हो। वैसे तो सबसे बेस्ट यही होता है कि नए पर्सन के घर ही जाया जाए, क्योंकि वो हमारे हाथ में होता है कि उनके घर पे जाना। अगर हम उन्हें घर पे बुलाते तो वो उनके हाथ में चला जाता है, तो हमने उनके पास खुद से जाना है। तो रिलेशनशिप बिल्ड कर, एकदम से ही हमें बिजनेस पे नहीं, रिलेशनशिप बिल्ड करते करते हमें उस बिजनेस के ऊपर जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग किसी के घर चले गए तो 100% मतलब रेशो है कि वो बंदा ज्वाइन होगा ही होगा, वो बंदा बिजनेस में आएगा ही आएगा। तो इस, हम मतलब अपनी पावर पे आपने काम करना है, और इसको और सीखना है। लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, इसे और सीखना है कि हमने
कैसे लिस्ट बनाएं, कैसे कांटेक्ट करें, कैसे लिस्ट बनाएं, कैसे कांटेक्ट करें। और 140 करोड़ की आबादी है, हो सकता है आप तो 100 150 करोड़ होने वाली हो, बहुत लोग हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। अपनी हेजिटेशन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, तो हमें हेजिटेशन तो रखनी ही नहीं है। हेजिटेशन को साइड में रख के हमें जो है बात करनी है। और आजकल बात करने से कोई किसी को मना नहीं करता है, हर बंदा चाहता है कि कोई मुझसे बात करे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग। अब मीटिंग भी कैसे करनी है, देखिए हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम लोग किट का यूज करते हैं, आप सभी ने देखा होगा हमारे पास किट होती है, टूल किट होती है, टूल्स होते हैं। और उस किट में चार्ट भी होता है। और आजकल हम लोग, आपको पता है कि हम लोग हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं। तो हेल्थ चेकअप से पहले, क्योंकि हमें पर्सन को बिजनेस में लेके आना है, हमें हेल्थ चेकअप करके सिर्फ प्रोडक्ट देके नहीं छोड़ना है, हमें उसको बिजनेस में भी लेके आना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से हम लोग जो उसको बिजनेस प्लान जो चार्ट है वो पढ़ के सुनाते हैं, उसे जो है फिर हम पीपीटी दिखाते हैं। और पीपीटी में आप सबसे ये कहूंगी कि सिर्फ आपकी अपलाइन ही नहीं दिखाएगी। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा क्राउन या स्टार आएगा तो वही पीपीटी दिखाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने, ये जो मोबाइल है ना, ये हमारा एक टूल है। तो मोबाइल को में भी आप पीपीटी डालिए, और पीपीटी आप वहां पे भी लोगों को दिखा सकते हैं। पीपीटी जरूर दिखाइए। आप किसी को अगर प्लान कर रहे हैं तो आप उसे मोबाइल के थ्रू भी पीपीटी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल में हर चीज है। ठीक है जी। तो पीपीटी दिखाते हैं उसे, जो कुछ लोगों के सक्सेस स्टोरीज सुनाते हैं, कुछ लोगों को दिखाते हैं उसी मोबाइल में, दिखा सकते हैं आप, ये इस पर्सन ने ये किया, इस पर्सन ने ये किया। उसके बाद हम जो है फिर मोबाइल में ही हम उसे, वीडियोस होती हैं हमारे पास, वीडियोस हमेशा रहती हैं। तो हम एक वीडियो उसको वहां पे अ, उसके सुनाते हैं कि ये बंदा सक्सेसफुल है, इसकी आप वीडियो सुनो, कैसे ये क्या था और कैसे इसने वेस्टीज में अचीवमेंट की, क्या अचीवमेंट की, वो दिखाते हैं। उसके बाद उसे वीडियोस हम सेंड भी करते हैं, और वीडियो सेंड भी करते हैं। तो मतलब इस तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें बिजनेस में लेके आना है, तो सबसे पहले हमने अपने टूल किट से उसको बिजनेस प्लान जरूर दिखाना है, बिजनेस जरूर दिखाना है, उसे पीपीटी दिखानी है, उसे वीडियो दिखानी है। उसके बाद लास्ट हमारा जो होता है वो होता है हेल्थ चेकअप। अब हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं। हेल्थ चेकअप के थ्रू हम उसे बताते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि हेल्थ चेकअप के थ्रू हम ये दिखाते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बड़ा लोगों को इसमें हेल्प करके कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और इसके थ्रू जो है हम बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसे लाना तो हमें बिजनेस में है, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। जितने ज्यादा हमारे हाथ होंगे उतना बड़ा हम स्ट्रांग होंगे, उतना बड़ा हमारा बिजनेस बनेगा। लेकिन हमने सिर्फ हेल्थ चेकअप किया और उसके बाद उसे छोड़ दिया, तो वो हमारा जो बिजनेस है वो वन टाइम अगर उसने प्रोडक्ट लिए तो बंदा गया। लेकिन हमें क्या करना है, उसे होप देनी है, उसे अपने बिजनेस में लेके आना है, उसके साथ काम करना है, और उसको जो है बिजनेस उससे बड़ा बनवाना है और उसका बिजनेस बड़ा करना है। तो इस तरह से हम जो है उसके साथ मीटिंग करते हैं। फिर हम लोग उसे क्या करते हैं, टूल किट में हमारे पेपर प्लान होता है वो हम देते हैं, जिससे कि वो उसको फिर से जब घर जाए तो रिवाइज कर पाए। उसे रिकमेंडेशन वाला पेपर है वो भी देते हैं हम उसे। अभी हम लोग जो है उसे कैसे इनविटेशन देना है वो भी उसे बताते हैं, कि जिससे उसके घर में अगर हम लोग एक हेल्थ चेकअप अगर हम रख रहे हैं, प्लान रख रहे हैं, तो वो कैसे इनविटेशन दे के लोगों को बुलाए, कैसे बोल के लोगों को बुलाए। तो ये सारी चीजें हम उसे देते हैं, जिससे कि वो घर में जाके भी उन चीजों को पढ़ पाए और उसका रिवीजन कर पाए। तो इस तरह से टूल किट को 100% हम अभी भी यूज करते हैं। और हम जिन लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, पर्सनली स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम उन्हें टूल्स भी दे रहे हैं। तो आपने भी ये चीजें करनी है। और उसको फिर घर आके हम लोग उसको फिर वीडियोस भेजते हैं, 2 3 4 वीडियोस हम उसे भेजते हैं। और जब वो जो है वीडियो देख के उसमें और ज्यादा एनर्जी आती है। तो इस तरह से हम उसको जो है
उसके साथ मीटिंग करते हैं, चाहे मीटिंग हम उसके घर में जाके कर रहे हैं, चाहे हम उसे मीटिंग में बुला रहे हैं, जैसे भी हम करते हैं हम इस तरह से करते हैं। तो आपने भी इसी तरह से अपने मोबाइल को एज अ टूल यूज करना है। और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, सबने अपने मोबाइलों में ही पीपीटी डाल लेनी है। अपने अपलाइन से पूछ के कैसे मैंने पीपीटी, मैं क्या डालूं, तो अपने क्राउन से पूछ के अपने उसमें पीपीटी आपने डालनी है। देन उसके बाद हमारा रहता है टीम वर्क। अब टीम वर्क ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहीं पे अगर हम ये टीम वर्क नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है गड़बड़ियां पैदा होती हैं। अब टीम वर्क का मतलब होता है यूनिटी। टीम वर्क का मतलब होता है यूनिटी। अगर हमारी कोई टीम में किसी को कोई चैलेंज आ गया या कुछ आ गया, लेकिन हमारी यूनिटी अच्छी स्ट्रांग है, तो वहां पे जाके क्या होगा, अपलाइन काम कर पाएगी। तो यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जरूरी है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसमें अकाउंटेबल होना। हमने बोला, अब जैसे आज की डेट में हम लोग मशीन से चेकअप कर रहे हैं, हम 300 रुपीज लेते हैं, तो क्या उसमें से हम जो करवा रहे हैं उसको भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, 50% उसको भी दे रहे हैं कि नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी में आता है। पैसे का छोटे से छोटा लेन देन वो अकाउंटेबिलिटी में आता है। हमारी बात जो हमने बोला क्या हम वो कर रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी में आता है। हमारी करनी कथनी हर चीज अकाउंटेबिलिटी में आती है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि 2-2 रुपए से भी लोग जो है हमसे टीम से आउट हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों में जो है बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, मतलब कोई झूठ नहीं बोलना, किसी के बल्क बाइंग नहीं करवानी, किसी का मिस यूज नहीं करना, ये सब कुछ अकाउंटेबिलिटी में आता है। 3 कार्डिनल रूल्स, ये बहुत जरूरी है। 3 कार्डिनल रूल्स क्या होता है? नेवर मेस एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस। कभी किसी की मनी के साथ, ईगो के साथ, स्पाउस के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। नेवर डू एनी वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन। अपनी अपलाइन से पूछे बिना कोई भी नया काम मत कीजिए, क्योंकि आपकी अपलाइन उन चीजों से गुजर के आई है। अगर कोई कहीं पे उसको झटका लगा है तो वो करके उसने देखा है, इसलिए उसे झटका लगा है, तो वो आपको भी मना कर देगी कि ये काम मत करना, इस काम से मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो आपने नहीं करना है। तो कोई भी नया काम जो है अपनी अपलाइन के बिना नहीं करना है। और कोई भी मतलब कि बोलते हैं ना क्रॉस लाइनिंग, ये वो नहीं करनी है। क्रॉस लाइन मतलब कि कोई भी अगर नेगेटिव चीजें जो है अपनी डाउन लाइन को अपनी क्रॉस लाइन में, ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, ये 3 कार्डिनल रूल्स में हमने फॉलो करने हैं। ये हमारे, और क्योंकि जब हम लोग क्रॉस लाइनिंग करते हैं तो उसमें आपको नहीं पता, उस समय तो हमें बहुत मजा आ रहा होता है, हम गॉसिप कर रहे होते हैं क्रॉस लाइनिंग में, लेकिन उससे जो झटके लगते हैं ना, बाद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फिर हमें बहुत ज्यादा पेन करती हैं। इसलिए कभी भी हम लोग जब किसी पहले जिस उसमें थे, तो उस सिस्टम में थे, तो वहां यही बोला जाता था कि अगर आप अ, दो क्रॉस लाइन है, तो 2 मिनट से ज्यादा आपने आपस में खड़े नहीं होना है। अगर आप 2 मिनट से ज्यादा आपस में खड़े हो गए तो वहां गॉसिप शुरू हो जाएगी, वहां पे और चीजें शुरू हो जाएंगी, तो वहां पे क्या होगा, आप उसका तो बिजनेस हर्ट होगा ही, आपका भी हर्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी क्रॉस लाइनिंग जो है नहीं करनी है। 3 पावर्स, 3 पावर्स क्या होते हैं? पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ सबमिशन। इसमें हमने रहना है, हमने ये चीजें फॉलो करनी है और फॉलो करवानी है, बताना है लोगों को। क्योंकि ये फ्रेंड्स, ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगी। लेकिन हम जब इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारे बिजनेस को खत्म कर देती हैं। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम वेस्टीज में आए हैं, तो क्यों ना इन चीजों को फॉलो कर लें। अगर हम इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस बड़ा बनता है, हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, हमारे पास पैसा आता है, हमारे बच्चों के लिए लिगेसी बनती है, सब कुछ होता है। तो क्यों इन छोटी छोटी चीजों को करके हम अपने बिजनेस को तहस नहस करें। और उसके बाद एडिफिकेशन, एडिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। कंपनी की एडिफिकेशन, सिस्टम की एडिफिकेशन, अपलाइन की एडिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। लेकिन अगर हम कोई भी खड़ा हुआ उसको बोल दिया यार कंपनी ये नहीं करती, तो हम कंपनी को डी एडिफाई कर रहे हैं। हम सिस्टम में ये नहीं हो रहा, हम सिस्टम को एडिफाई कर रहे हैं, अपलाइन को डी एडिफाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि
आपकी जो डाउनलाइन है ना वो भी खराब हो जाएगी। उसको लगेगा कि नहीं यार, सब कुछ ही खराब है ना। तो हमें हर चीज की एडिफिकेशन करनी है। हमें वेस्टीज के सिस्टम को मतलब इतना एडिफाई करना है, हर चीज को एडिफाई करना है, मीटिंग्स को एडिफाई करना है, हमें सीएनटी को एडिफाई करना है, वर्कशॉप को एडिफाई करना है, वीआईपी को एडिफाई करना है। हमें जो भी कंपनी यहाँ पे कर रही है हर चीज को एडिफाई करना है। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, अपने बिजनेस के होल्डर बनिए। अगर आप अपने बिजनेस के होल्डर नहीं हैं, आप अपने बिजनेस का ओनरशिप नहीं ले रहे, मैं ये हर मीटिंग में कहती हूँ कि अपने बिजनेस की ओनरशिप लीजिए। जो बंदा अपने बिजनेस की ओनरशिप नहीं लेता है वो बिजनेस में सफल भी नहीं हो सकता। जो बंदा सिर्फ ये वेट करता है कि मेरी अपलाइन मुझे 10-10 बार फोन करके मीटिंग्स में बुलाए, मेरी अपलाइन हर चीज के लिए मुझे फोन करे, वो बंदा कभी भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। इसलिए अपने बिजनेस के मालिक बनिए। हर बंदा अपने बिजनेस का मालिक है। हमने मालिकों की तरह काम किया है, आपके क्राउन जो है वो मालिकों की तरह काम करके वो क्राउन गए हैं। तो अगर आपने भी क्राउन जाना है ना, तो आपको भी अपने बिजनेस का मालिक बनना पड़ेगा। आपको हर मीटिंग को, हर फंक्शन को, हर जूम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डाउन में जितने लोग हैं आपको उनको फोन करके बुलाना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी डाउनलाइन को वीआईपी के लिए बुलाना, आपको सीएनटी के लिए। ये नहीं कि मैं ही नहीं आ रहा तो अब मुझे अपने ग्रुप को एडिफाई ही नहीं करना, क्योंकि जब आप खुद नहीं आते तो आपका ग्रुप भी नहीं आता। और मैं आपको ये स्ट्रिक्टली, आपको बुरा भी लगे, हो सकता है कि लगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको बुरा लगे, क्योंकि कल सिद्धार्थ शर्मा ने जो टॉक की वो इतनी हार्ड टॉक थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं हार्ड टॉक करूंगा। अगर आपको बुरी लग रही है तो भी अच्छा है, क्योंकि आप उसको कुछ अगर अप्लाई करोगे तो अपने लिए अप्लाई करोगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा बुरी लग गई कि आपने माइंड में ही ले लिया, तो आप पहले ही बिजनेस से आउट हो जाओगे। आप पहले जो अपना टाइम मतलब वेस्ट नहीं करोगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये चीजों को आपने अप्लाई करना है। और लास्ट जो है फॉलो अप, हमारा जो 8 7 स्टेप है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप होता है कि आपने जिसको स्टार्ट कराया, अब उस जिसको आपने मीटिंग की, जिसको साथ जाके मीटिंग की, तो उसका आपने फॉलो अप करना है। फॉलो अप सिर्फ एक ही बार नहीं होता है। आपको दीपक सर कहते हैं ना फॉलो अप, वो कहते हैं फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, ऐसे। ये फॉलो अप हमारा बार बार चलता जाता है, फॉलो अप एक बार नहीं होता है। आप अगर अपनी डाउनलाइन को मिल रहे हैं, आप उसको होप दे रहे हैं, आप कहीं पे मिले और आपने अपनी डाउनलाइन को होप दी, तो वो भी फॉलो अप है। लेकिन आप उसका माइंड सेट डाउन कर रहे हैं, वो भी फॉलो अप ही है। तो आप क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लास्ट है हमारा फॉलो अप, और फॉलो अप होता है होप देना, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको अच्छी अच्छी चीजें बताना। ये सब फॉलो अप में आता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो थी, हमारी जो ये सारी चीजें जो थी, हम 7 स्टेप जो थे ये हमें करने बहुत जरूरी हैं। और हमें अपना एक हर रोज का, बोलते हैं ना, 7 स्टेप का एक अपने घर में वो लगा लीजिए और देखिए कि मैं ये रोज कर रहा हूँ कि नहीं, वहां टिक कीजिए। और जहाँ पे कटा लग रहा है उसको हम कोशिश करें कि उसे हम ठीक करें। लास्ट मेरा है, हार्ड मूवमेंट्स को फन मूवमेंट्स में कैसे बदलना, है ना। क्योंकि इस बिजनेस में जो है ना, हार्ड टाइम भी आता है, माइंड कई बार अप जाता है, कई बार डाउन जाता है, कई बार किसी को हम मीटिंग, किसी को प्लान करने गए तो उसने मना कर दिया, कभी हम फॉलो अप करने गए तब उसने मना कर दिया। मैं बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। हमारे साथ भी ऐसा होता था, है ना। हम एक बार क्या हुआ कि हम लोग कालाम के रहने वाले हैं, कालाम में हम लोग एक जगह गए, मीटिंग की, हमने प्लान करके आए। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन हम फॉलो अप करने गए तो उस बंदे ने हमें घर पे भी बुला लिया कि आप आ जाना। और जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी वाइफ ने बोला कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया है और उनके तो हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो अब जब हम लोग उनके घर की तरफ मुड़ रहे थे तो हमने उस बंदे को छत पे खड़े देखा था, और जब हम घर पे पहुंचे तो उसकी वाइफ ने बोल दिया। तो इन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो छत पे खड़े देखा। तो वो कहती नहीं नहीं, छत पे नहीं। और जब ये छत पे पहुंचे तो देखा वो बंदा ना
आपने देखा होगा गाँव में पीछे ईंटें लगी होती है, वो बंदा वो ईंटों से नीचे उतर रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई तू ऊपर आ जा। आज हम जब उस चीज को सोचते हैं ना तो हमें हंसी आती है कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं। एक और बताती हूँ, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हम पटेल नगर में हमने एक सरदार जी थे, उनको हमने प्लान किया। प्लान करने के बाद हमने कहा चलो हम लोग अब नेक्स्ट डे आएंगे, हम वहाँ पे कुछ लिटरेचर दे के आए थे। नेक्स्ट डे गए तो उनकी वाइफ बाहर आई। वाइफ बाहर आई और उन्होंने कहा वो तो है ही नहीं। हमने कहा अच्छा, उन्होंने तो हमें बुलाया था। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, आप हमारा वो दे दो। कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आए हो तो अब अंदर आओ, पानी वानी पियो। हम अंदर बैठे तो उनका एक छोटा सा बच्चा जो है, 4-5 साल का बेटा जो है, वो आ गया। वो बातें बातें हम करने लगे तो कहते हैं अंकल आपको पता है पापा अंदर छुपे हुए हैं स्टोर में। तो हमने कहा नहीं बच्चे, आपके पापा तो गए। नहीं नहीं पापा तो छुपे हुए हैं। वो हमें बताने लग गया। उधर से उसकी मम्मी ने कहा अरे नहीं नहीं वो तो नहीं है। लेकिन वो बच्चा भागा भागा अंदर चला गया कि पापा पापा अंकल आए अंकल आए। उसके पापा ने वहीं पे उससे चांटा झाड़ा। और वो बच्चा रोता रोता आया और बोलने लगा कि पापा तो अंदर ही हैं। और हम लोग जो है, हमने कहा बहन जी आप ऐसा करो कि हमारा सामान हमें दो, हम लोग जाएं। क्योंकि हमें पता लग गया कि जो सिचुएशन है, और हम लोग आ गए। तो आज हम जब इन चीजों को देखते हैं ना तो हमें हंसी आती है कि ये मतलब कि क्या क्या हुआ। आपको एक चीज मैं बताऊं, एक बार हम लोग गए, डेविड शोर का हम नाम लेते हैं, उसकी टिकट थी 1500 की, 1500 की इनकी थी। 1200-1500 की ऐसी टिकट थी और मेरी थी, क्योंकि हम जिस सिस्टम में पहले थे वहाँ टिकटें बहुत महंगी होती थी। हम चंडीगढ़ गए, वहां गए तो देखा चेयर्स ही नहीं है। और फ्रेंड्स हम आगे जाके बैठ गए, घास पे बैठ के हमने वो प्रोग्राम जो है अटेंड किया। क्योंकि हमारी जो नीड थी ना, हमारी जो डिजायर थे, हमारे जो ड्रीम्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे। तो हमें ये नजर नहीं आता था कि हमने चेयर पे बैठना है या कहाँ, हमें तो बस उस चीज से हमें सीखना होता था। और एक बार तो हमारी गाड़ी जंगल के बीच में रात को 11 बजे खराब हो गई। मारुति होती थी, 11 बजे खराब हो गई। 17-18 किलोमीटर फ्रेंड्स हम लोग दोनों उसको धक्का लगाते हुए हम लोग लेके गए। लेकिन आज जो फ्रूट है ना वो बहुत बड़ा हमें मिला है। उन चीजों को जब हम, मतलब वो चीजें हमारे माइंड में जब हम लोग सोचते हैं तो हमें हंसी भी आती है कि हमने क्या क्या नहीं किया। लेकिन फ्रेंड जो टफ सिचुएशन होती है ना, अगर हम उसे इजी ले जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो हमें फ्रूट बहुत बड़ा देती है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, है ना। आप ही सोचिए ना, क्या गौतम पाली सर को जब वेस्टीज बनाया तो उन्हें लोगों ने नहीं बोला, उन्हें बहुत कुछ बोला। आप ये सोचिए ना, जब पुनानी जी ने बिजनेस शुरू किया था तो उनका स्कूटर में तो स्टैंड ही नहीं होता था, वो दीवार के सहारे खड़ा करके जाते थे। आप ये सोचिए ना कि सिद्धार्थ सिंह जो है 10,000 की जॉब लेने के लिए जो है वो कंपनी में गए थे, बट वो यहाँ से आज वो 1.5-1.5 करोड़ की इनकम ले रहे हैं। आप सोचिए कि जितेंद्र नायक, जिसके पास पैसे ही नहीं होते थे कि वो मीटिंग अटेंड कर ले, आज वो 3 मंजिला घर में रहता है, और जिसके तीसरी मंजिल में जो है उसने स्विमिंग पूल बनाया है। तो फ्रेंड्स उन चीजों को अगर आप याद करेंगे ना तो आपको भी जो चीजें हैं ना वो टफ नहीं लगेंगी। और ये जो टफ टाइम होता है ना, ये कभी भी लास्ट में नहीं होता है, लेकिन टफ लोग जो होते हैं ना उनको तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें जो कल सिद्धार्थ शर्मा के प्रोग्राम में हुई, आज आपको जो लोग नहीं आए आज उनको लग रहा होगा कि हमने बहुत कुछ मिस किया है। तो इसलिए हम लोग सभी को कहते हैं कि कभी भी प्रोग्राम्स को मिस ना कीजिए, क्योंकि वहाँ इतनी चीजें मिलती हैं जो आपकी लाइफ को बहुत बड़ा बना सकती हैं, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकती हैं। और सबसे मेन क्या होता है कि आपकी जो डाउन लाइन जो आपसे होप लेती है ना, आप उनको डी होप मत कीजिए। आप आएंगे ना तो आपकी डाउनलाइन आएगी, नहीं तो आप उनको भी एडिफाई नहीं कर सकते। और जो हमारे जूम मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे जरूर बैठा कीजिए। आपको बहुत चीजें अलग अलग मिलेंगी। अभी वेडनेसडे को जो है हमारा वॉरियर का प्रोग्राम होता है जूम पे, उसमें अपने लोगों को बुलाया कीजिए, खुद से बैठा कीजिए, सबको लिंक मिलता है। उसके बाद थर्सडे को ये सिद्धार्थ शर्मा जी का प्रोग्राम होता है, आप उसे जरूर अपने लोगों को, आपका काम है उन अपने लोगों को बुलाना, आप उन्हें जरूर बुलाइए। और आप अपने बिजनेस को एक दिन बहुत बड़ा होता हुआ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा जो जूम सेशन था यहीं तक था, और आई होप कि अगले साल आप सब लोग बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, क्राउन जाएंगे, और एक बहुत ही अच्छे चेक के साथ, बहुत ही बड़ी टीम के साथ आप लोग जो है क्राउन में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू।